हाय एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि अच्छे होंगे। हम सीधे स्टोरी पे आते हैं। हमने पिछले पार्ट में ये देखा था कि ऑफिस में किसी लड़की का एंट्री होता है। वो बिल्कुल स्टाइलिश थी, बहुत मॉडर्न टाइप, और उसकी स्टाइल देखकर ऑफिस के स्टाफ सब शॉक हो जाते हैं। अब आगे और दूसरे साइड कियारा फोकस होकर अपना काम कर रही थी। तभी केबिन का डोर पे हल्का नोक होता है। कियारा बिना देख के बोलती है, कम इन। और उसका असिस्टेंट आता है। फिर वो बोलता है, मैम एक गेस्ट आई है, आपसे पर्सनली मिलना चाहती है। फिर क्यारा उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, कौन? असिस्टेंट बोलता है, मैम नताशा ठाकुर, ग्लोबल बिजनेस काउंसिल एम्बेसडर की बेटी। जब क्यारा नताशा का नाम सुनती है, वो कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाती है और उसका फेस थोड़ा गुस्से से बदल जाता है। क्यारा फिर एक सेकंड के लिए असिस्टेंट की तरफ देखती है, फिर बोलती है, ओके, सेंड हर इन। असिस्टेंट सर हिलाकर बाहर चला जाता है। और तुम लोग गेस करो कि ये नताशा कौन होगी। अगर तुम लोगों ने मेरी स्टोरी ध्यान से सुना होगा तो आइडिया मिल ही जाएगा कि वो कौन है। फिर नताशा केबिन के अंदर एंटर करती है। एकदम कॉन्फिडेंस के साथ वो सीधा क्यारा की तरफ देखते हुए छोटी सी स्माइल करती है। एक होता है ना, थोड़ी सी डेविलिश स्माइल, वैसे। क्यारा उसी वक्त अपने चेयर पे बैकलीन करके उसे ऑब्जर्व कर रही थी। नो स्माइल, नो रिएक्शन, बस उसे देख रही थी। नताशा सीधा चेयर पे बैठ जाती है, लेग क्रॉस करके। फिर क्यारा की तरफ देखकर बोलती है, तुम्हें गिफ्ट कैसा लगा था? क्यारा बस अपने कॉल एटीट्यूड में बस नताशा की आंखों में डायरेक्ट देख रही थी। नो वर्ड्स, सिर्फ साइलेंस। वो कुछ नहीं जवाब दे रही थी। नताशा हल्की सी स्मार्क करते हुए फिर बोलती है, तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं दिया। क्यारा उसके कोई भी जवाब का आंसर नहीं देती। वो सिर्फ बोलती है, कौन सा गेम खेलना है अब तुम्हें? फिर नताशा थोड़ा सरप्राइज वाले टोन में बोलती है, व्हाट डू यू मीन, कौन सा गेम? क्यारा फिर बोलती है, तुम जो भी करती हो, तुम्हारे हर मूव में एक कैलकुलेशन होता है, एक हिडन प्लान। सो टेल मी, इस बार कैसा गेम चल रहा है? ये सुनकर नताशा एकदम कामली अपने हेयर को शोल्डर से पीछे करती है। फिर क्यारा फिर से बोलती है, जो तुम शुरू करती हो वो कभी नॉर्मल गेम नहीं होता। तुम एंट्री करती हो और सब कुछ हमेशा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। ये सुन के नताशा आंखें छोटी करके उसे देखते हुए एक पल के लिए चुप हो जाती है। फिर बोलती है, कॉम्प्लिकेटेड तो तुम बनाती हो। फिर नताशा कैजुअली चेयर पे बैक होकर बोलती है, वैसे तुम अभी भी उतनी ही खूबसूरत लगती हो जितनी पहले। वो एक पल रुक कर क्यारा के चेहरे पर देखती है और वो फिर से बोलती है, और शायद उतनी ही डेंजरस भी। फिर क्यारा बोलती है, सीधा पॉइंट पे आओ। फिर नताशा बोलती है, सीधा पॉइंट बोरिंग लगता है। तुम तो जानती हो मैं और तुम बोरिंग कभी नहीं थे। क्यारा कोई आंसर नहीं देती। फिर एक सेकंड बाद नताशा फिर से बोलती है, क्यारा, यहाँ ऑफिस के केबिन की हवा मुझे बोर कर रही है। तुम और मैं कहीं और मिलते हैं रात को एक जगह, सिर्फ तुम और मैं। ये बोलते ही नताशा के लिप्स पर एक टीसिंग स्माइल होती है। वो थोड़ा रुकती है और क्यारा के जवाब के लिए वेट करती है। पर क्यारा वो कुछ नहीं बोलती, बस देखती रहती है, एक भी लफ्ज़ नहीं बोलती। और उसका साइलेंस नताशा को थोड़ी कंफ्यूज कर रही थी। फिर नताशा बोलती है, बस तुम डिसाइड करना, रेडी हो या फिर अब भी मुझसे भागना चाहती हो? क्यारा फिर अपनी हाथ टेबल पर रखती है। नताशा उसके थोड़ा क्लोज आती है, धीरे से मुस्कुराती है, फिर अपना बैग को एडजस्ट करते हुए बोलती है, मैं जानती हूँ तुम आओगी। ये कहकर नताशा चेयर को हल्का पुश करके डोर की तरफ चलने लगती है। और जब केबिन का डोर खुलता है, स्टाफ एकदम चुप हो जाते हैं और सब उसे देखने लगते हैं। और उस वक्त आर्या जो अपने फाइल्स लेकर असिस्टेंट के साथ कॉरिडोर से आ रही थी, डोर के पास नताशा को क्रॉस करते हुए देखती है
और नताशा सिर्फ एक मिस्टीरियस स्माइल देकर आगे निकल जाती है। आर्या उसे देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है, जैसे वो सोच रही हो कि ये कौन है। आर्या फिर सीधा क्यारा के केबिन आती है। आर्या क्यारा के डेस्क पे सामने खड़ी होती है और क्यारा अपने लैपटॉप स्क्रीन पर वो बिजी थी, काम कर रही थी, जैसे अभी का कुछ हुआ ही नहीं। आर्या फिर बोलती है, क्यारा वो लड़की कौन थी जो अभी यहाँ से गई। क्यारा टाइपिंग करते करते रुकती है, एक सेकंड के लिए अपनी आंखें आर्या पर डालती है, फिर वापस स्क्रीन पे देखती है। आर्या सामने बैठ जाती है क्यारा के, पर क्यारा कोई आंसर नहीं देती। फिर आर्या फिर से बोलती है, बस ऐसे पूछ रही हूँ, सब स्टाफ भी शॉप में लग रहे थे उसे देखकर। ये सुन के क्यारा की जॉ लाइन टाइट हो जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। आर्या उसका साइलेंस को नोटिस करती है कि इसको हुआ क्या। आर्या फिर बोलती है, सीरियसली बताओगी कौन थी वो। क्यारा अपना लैपटॉप क्लोज करती है। वो आर्या की तरफ धीरे से देखकर फाइनली बोलती है कि तुम्हें सब बताऊंगी आर्या, लेकिन अभी नहीं। आर्या क्यारा की ये बात सुन के वो सॉफ्टली सर हिलाती है, फिर बोलती है, फाइन, अभी के लिए लीव इट। आर्या फिर वहाँ से चली जाती है बिना कुछ बोले, क्योंकि क्यारा को देख के वो कंफ्यूज थी कि वो ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। वो ऑफिस में ज़्यादा कुछ नहीं बोलती, वो चली जाती है और क्यारा उसे जाते वक्त देखती है। फिर कुछ देर बाद देखते हैं कि ऑफिस में नॉर्मल वर्क चल रहा था, मीटिंग्स, कॉल्स, प्रेजेंटेशन, और आर्या भी अपने डेस्क पर बिजी थी और बीच बीच में वो क्यारा के केबिन की तरफ देख रही थी। क्यारा किसी से कॉल पे हाई पिच इंग्लिश एक्सेंट में क्लाइंट से आर्ग्यू कर रही थी और अब देखते हैं कि लेट इवनिंग का टाइम होता है। स्टाफ अपना काम ख़त्म करके निकल रहे थे। क्यारा फिर आर्या के पास आती है और बोलती है, चलो निकलते हैं, घर चलते हैं। आर्या स्माइल करते हुए सर हिलाती है। दोनों साइड बाय साइड लिफ्ट की तरफ चलती है। दोनों फिर नीचे जाके कार में बैठ जाते हैं। ड्राइवर कार चला रहा था। आर्या विंडो से सिटी की लाइट्स को देख रही थी और क्यारा वो अपने फ़ोन पर ईमेल चेक कर रही थी। और तभी बीच में आर्या बोलती है, ऑफिस में आप इतनी बिजी रहती हो और घर आते ही फिर कॉल्स, मेल्स, आपको कभी लगता है कि रिलैक्स करना चाहिए। क्यारा अपना फ़ोन रख कर बोलती है, रिलैक्सन भी एक इन्वेस्टमेंट है, सही जगह और सही वक्त पे। आर्या उसका जवाब सुन के थोड़ा कंफ्यूज होती है। फिर वो बोलती है, आप बिलीनियर हो और मैं सिर्फ एक टीचर थी। मुझे लगता है आपके डिक्शनरी में नॉर्मल शब्द ही नहीं होते। क्यारा फिर बोलती है, नॉर्मल लोग बिलियन नहीं बनते आर्या। फिर बातचीत करते करते थोड़ी देर बाद दोनों घर आ जाते हैं। स्टाफ उन्हें देखकर वेलकम करते हैं। क्यारा फिर डायरेक्टली लिविंग रूम में चली जाती है, फिर काउच पर बैठती है और स्टाफ उसे पानी का गिलास देता है। क्यारा पानी पी रही थी और आर्या अपनी बिल्ली की तरफ चली जाती है, जो तुरंत उसके पास आकर उसे रब करती है। आर्या उसे प्यार से गोद में उठा लेती है। फिर आर्या स्माइल करते हुए बोलती है, देखो बेबी, मम्मा आ गई। क्यारा उस मोमेंट को साइलेंटली देख रही थी, फिर एक छोटी सी स्माइल करती है। क्यारा फिर स्टाफ से बोलती है, डिनर रेडी करवाओ। फिर आर्या की तरफ देखते हुए बोलती है, और आर्या तुम भी फ्रेश हो जाओ। आर्या उसकी तरफ एक नज़र डालती है, वो फिर रूम की तरफ चली जाती है। अब देखते हैं कि डिनर के बाद क्यारा टेरेस पे जाती है। टेरेस पर एक हल्की ठंडी हवा चल रही थी। टेरेस के एक कोने पर क्यारा खड़ी थी। उसका हाथ रेलिंग पर था और दूसरे हाथ में सिगरेट था। तभी थोड़ी देर बाद टेरेस का विंडो सॉफ्टली खुलता है। आर्या टेरेस पे एंटर करती है। उसके चेहरे पर एक सॉफ्ट कॉन्सन था। वो धीरे धीरे क्यारा की तरफ आती है और क्यारा सिगरेट पहले से ही हाफ फिनिश कर चुकी थी। आर्या फिर बोलती है, अब यहाँ अकेले, लगता है आपके दिमाग में कुछ चल रहा है। क्यारा एक सेकंड के लिए उसकी तरफ देखती है। वो फिर से सिटी के लाइट्स को देखने लगती है और स्मोकिंग करते हुए बोलती है, बस हवा एंजॉय कर रही हूँ, तुम्हें भी करनी चाहिए।
आर्या उसके पास आकर रेलिंग की दूसरी साइड खड़ी हो जाती है। फिर बोलती है, क्यारा मुझे पता है आप कुछ टेंशन में हो, आपके चेहरे पे लिखा है, प्लीज़ मुझे मत बोलो कि सब नॉर्मल है। क्यारा तुरंत इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करते हुए बोलती है, कल सुबह मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है, तुम भी अपना शेड्यूल मैनेज कर लेना, शाम को डिनर आउट करते हैं, ओके। आर्या आईब्रो रेस करते हुए उसके आंखों में देखती है, फिर बोलती है, टॉपिक चेंज मत करो, आपको लगता है मुझे पता नहीं चलेगा, आप मुझे इग्नोर कर सकती हो पर मेरे आंखों से अपने इमोशंस नहीं छुपा सकती। क्यारा उसकी बात पर बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती। वो आर्या की तरफ एक सेकंड के लिए देखती है, फिर जैसे ही वो टर्न करके टेरेस से निकलने वाली थी, आर्या तुरंत आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेती है और एक सेकंड के लिए दोनों फ्रीज हो जाते हैं। क्यारा अपने स्टेप्स रोक देती है। वो आर्या की तरफ देखती है। आर्या फिर सॉफ्ट टोन में बोलती है, हम दोनों के बीच कुछ भी ऐसा मत छुपाना जो मुझे हर्ट करे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई बात है, तो मुझसे शेयर करो, मैं आपकी पार्टनर हूँ, आप अकेली नहीं हो। आर्या उसका हाथ टाइटली पकड़ के रखती है, जैसे वो छोड़ना ही नहीं चाहती। क्यारा उसके आंखों में देख रही थी पर नो एक्सप्रेशन। फिर 5 से 6 सेकंड दोनों बस एक दूसरे को देखते हैं। दोनों के बीच साइलेंस था। क्यारा फिर काम होकर बोलती है, तुम सो जाओ आर्या, गुड नाइट। उसके बाद वो धीरे से अपना हाथ आर्या के ग्रिप से निकालती है और टेरेस के डोर की तरफ चली जाती है नीचे। आर्या वही खड़ी रहती है, उसे जाते हुए देखती है। उसकी आंखों में कन्फ्यूजन और कंसर्न मिक्स था। आर्या फिर बोलती है, आपको समझना इतना मुश्किल क्यों है। फिर कुछ देर बाद आर्या भी नीचे जाती है। वो देखती है क्यारा सो गई है। ऐसा देख के आर्या धीरे से क्यारा के पास बैठती है। वो फिर धीरे से अपना हाथ क्यारा के बालों पर रख कर उसका सर जेंटली सहलाती है। क्यारा नींद में थोड़ा मूव करती है। आर्या फिर बोलती है, आप जो भी छुपा रही हो पर मैं आपके साथ हूँ हमेशा। ऐसा करते हुए थोड़ी देर बाद आर्या का भी आँख लग जाती है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग क्यारा की आंखें खुलती है। वो देखती है आर्या ऐसा बैठे बैठे सो रही है, उसके सर पे हाथ रख के। क्यारा आर्या को ऐसे देखकर उस पर बहुत प्यार आता है। वो आर्या को बस देखी जा रही थी। फिर वो धीरे से आर्या को जगाती है और उसे एक स्माइल देकर बोलती है, तुमने आज मुझे हग नहीं किया ना। आर्या फिर बोलती है, आप कल रात इतना रूड जो थे, कैसे करती मैं अगर आप मुझे धक्का दे देते तो। ऐसा बोल के आर्या हंसती है। क्या फिर उसे अपना क्लोज खींचकर उसके पूरे फेस पर टिसिंग करते हुए किस करने लगती है। आर्या स्माइल करते हुए बोलती है, अरे क्या कर रहे हो आप, छोड़ो। क्यारा फिर बोलती है, नहीं बिल्कुल नहीं। ऐसे ही दोनों हंसी मजाक करते हैं और डाइनिंग साइड देखते हैं टेबल पर स्टाफ ब्रेकफास्ट सेट कर रहे थे। अब देखते हैं कि ब्रेकफास्ट का टाइम होता है। उसी दौरान आर्या क्यारा को बोलती है, मैं सोच रही थी आज घर चली जाऊँ, काफ़ी दिन हो गया है, मुझे घर की याद भी आ रही है बहुत। क्यारा एक सेकंड के लिए रुकती है, फिर वो बोलती है, ओके पर जल्दी आ जाना। आर्या स्माइल के साथ अपना ब्रेकफास्ट कंटिन्यू करती है और फिर ब्रेकफास्ट के बाद क्यारा ऑफिस के लिए रेडी होती है। आर्या क्यारा के साथ चलकर गेट तक आती है। क्यारा अपना बैग ड्राइवर को देती है और आर्या की तरफ आती है। एक सेकंड के लिए दोनों की आंखें मिलती है, फिर बिना कुछ एक्स्ट्रा बोले क्यारा आर्या को हग करती है। हग बहुत स्ट्रॉन्ग था, थोड़ा प्रोटेक्टिव और थोड़ा पॉजिटिव। क्यारा फिर बोलती है, टेक केयर। आर्या भी बोलती है, यू टू। क्यारा फिर कार में बैठ जाती है और वो एक बार रियर व्यू मिरर से आर्या को देखकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। अब देखते हैं कि थोड़ी देर बाद आर्या उसके घर आ चुकी थी। वो जब घर में एंटर करती है उसे सुकून मिलता है और जैसे उसकी छोटी बहन अनव्यू से देखती है वो भागते हुए उसके गले लग जाती है। फिर अन भी बोलती है, दीदी आप आ गए, कितने दिन हो गया, मुझे लगा
आप हमें भूल गई हो। आर्या उसे टाइट हग करती है। उसके आंखों में हल्का सा गिल्ट और प्यार दोनों दिख रहा था। आर्या फिर बोलती है, पागल, मैं तुझे कैसे भूल सकती हूँ, बस थोड़ा बिजी थी। फिर ड्राइंग रूम में उसकी मम्मी आती है। उसकी मम्मी स्माइल करते हुए बोलती है, तुझे देख के मन को सुकून मिल गया। कब से वेट कर रहे थे हम लोग। तू ठीक तो है ना। आर्या उसके मम्मी को देखकर मुस्कुराती है और उसकी मम्मी बोलती है, वैसे एक बात बता, मैंने सुना था कि तू उस क्यारा मैडम के साथ रह रही है। हमने तुझे डिस्टर्ब नहीं किया, सोचा तू खुद बता देगी जब आएगी। पर सच क्या है बेटा। ये सुनकर आर्य का एक्सप्रेशन एकदम फ्रीज हो जाता है। उसकी आंखों में डर, गिल्ट और शॉक एक साथ दिखता है। अनवी फिर टिसिंग टोन में बोलती है, हाँ दीदी, सब बोल रहे थे कि आप उनके घर में रहती हो। सच है क्या, अब दोनों दोस्त हो या कुछ और। आर्य तुरंत पैनिक मोड में आ जाता है। वो दोनों को कन्विंस करने की कोशिश में ऑकवर्ड स्माइल करते बोलती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हाँ मैं उनके घर रुकी थी, पर सिर्फ स्कूल का काम कंप्लीट करने के लिए। वो इंसिस्ट कर रही थी इसलिए मैं रुक गई, बस इतना ही। आर्या अपना हाथ हिलाते हुए बात को कवर करने की कोशिश कर रही थी और उसकी मम्मी डाउटफुली देखते हुए बोलती है, अच्छा सिर्फ काम के लिए, पर लोग कुछ और ही बोल रहे थे। आर्या तुरंत बात को कट करती है, फिर बोलती है, माँ आपको पता है ना लोग क्या क्या बोलते रहते हैं। मुझे इन सब गॉसिप से कोई लेना देना नहीं है। बस आप सबको देखने का बहुत मन हो रहा था, बहुत याद आ रही थी इसलिए आ गई। वो अनभी के सर को प्यार से सहलाती है। आर्या फिर आगे बढ़ के उसके मम्मी को भी हक करती है, पर उसके मम्मी के चेहरे पर अभी भी हल्का डाउट था। फिर सब बातचीत करते हुए सोफे पे बैठ जाती है, पर आर्या के मम्मी के दिमाग में कुछ चल रहा था। फिर आर्या की मम्मी बोलती है, आर्या वैसे तो हमेशा हमसे सब कुछ शेयर करती थी, पर इस बार लगता है कुछ छुपा रही है। बेटा सच बोलना, वो क्यारा मैडम से तेरा रिश्ता क्या है, सिर्फ स्कूल का काम है या कुछ और। आर्या एकदम घबरा के उसके मम्मी की तरफ देखती है। वो कुछ बोलने की कोशिश करते हैं पर उसके वर्ड्स अटक जाता है। उसने जो एक्सक्यूज़ बनाया था वो वही रिपीट करती है फिर से। आर्या जल्दी जल्दी में बोलती है, माँ आप गलत सोच रही हो, बस उन्होंने बोला कि इस स्कूल के प्रोजेक्ट का काम इसीलिए उनके घर से हो जाएगा, इसलिए मैं रुक गई और कुछ नहीं है, मैं आपको सब बताती, आप टेंशन मत लो। उसकी मम्मी स्टिल उसके आंखों में देख रही थी डाउटफुली। तभी अनवी सोफे पर जम कर के आर्य के पास आ जाती है और थोड़ा टीसिंग टोन में बोलती है, दीदी आप ब्लश कर रही हो, सच सच बोलो, आप दोनों के बीच में कुछ स्पेशल तो चल रहा है ना। वैसे भी वो क्यारा मैडम एकदम स्टाइलिश है और रिच भी, परफेक्ट हीरोइन टाइप। आर्या एकदम ऑकवर्ड सी स्माइल देती है, फिर अनवी के हाथ को पकड़कर पिंच करती है। फिर बोलती है, पागल है क्या, बस बेकर की फिल्मी बातें कर रही है। मैं वहाँ से भी स्टडी के लिए थी, और वैसे भी तुम लोग मुझे जानते हो, मैं ऐसे सीक्रेट्स नहीं रखती। फिर उसकी माँ नरमी से बोलती है, बेटा हम तुझे जज नहीं कर रहे, बस इतना चाहती हूँ कि तू हमेशा खुश रहे। अगर वो लड़की तेरे लिए इम्पोर्टेंट है तो हमें खुशी होगी, अगर तू बस फोर्स करके चल रही है तो मुझे कंसर्न होगा। आर्या फिर जल्दी से बोलती है, माँ अब आप ज़्यादा सोचो मत, मैं थक गई हूँ, थोड़ा फ्रेश हो लेती हूँ। आप लोग बस खुश रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो मम्मी का हाथ पकड़ के जेंटली प्रेस करती है और अनवी के गाल खींचती है, फिर सीधा अपने रूम की तरफ चली जाती है। अब टाइम होता है आफ्टरनून के 4 बजे। क्यारा अपने ऑफिस के बाहर एक प्राइवेट लोकेशन पर काम कर रही थी। उसके साथ उसका असिस्टेंट और एक बॉडीगार्ड भी था। तभी वह नताशा बहुत स्टाइलिश और कॉन्फिडेंट के साथ क्यारा के सामने आकर बोलती है, हाय क्यारा, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि तुम यहाँ होगे। क्यारा सिर्फ एक सेकंड के लिए आंखें उठाकर उसकी तरफ देखती है। वो बिना कुछ बोलकर फिर से काम में बिजी हो जाती है।
नताशा एक स्टेप आगे बढ़कर क्यारा को फिर से बोलती है, बिजी। चलो मेरे साथ एक कैफ़े में कॉफ़ी और थोड़ा फन करेंगे। कुछ देर साइलेंट के बाद जब क्यारा कुछ भी जवाब नहीं देती, नताशा फिर से बोलती है, देखो वेदर परफेक्ट है और टाइम भी। चलो एक बार मेरे साथ कॉफ़ी, बस इतना। क्यारा फाइनली हल्की सी साय लेती है, फिर बोलती है, फाइन। फिर नताशा बोलती है, देखो कॉफ़ी के बाद शायद तुम मुझे मिस करना स्टार्ट कर दोगी। क्यारा कुछ नहीं बोलती। क्यारा अपने असिस्टेंट की तरफ देख कर बोलती है, संभालो सब कुछ, मैं अभी आती हूँ। असिस्टेंट तुरंत बोलता है, यस मैम। दोनों फिर एक कैफ़े में एंटर करते हैं। दोनों टेबल पर बैठ जाते हैं। नताशा क्यारा को देख के बोल्ड स्माइल देती है एक बार। क्यारा फिर बोलती है, वहाँ मेरे असिस्टेंट और बॉडीगार्ड था। समझो कि मैं इमेज मेंटेन करने के लिए तुम्हारे साथ आना पड़ा। नताशा ये सुनकर बोलती है, इमेज, हाँ, इंटरेस्टिंग। फिर क्यारा बोलती है, अब बोलो कौन सा चल रही हो, और हाँ खुद को स्मार्ट बिल्कुल भी मत समझना। नताशा क्यारा की बात सुनकर हंसती है। वो अपने कॉन्फिडेंट ऑरा के साथ कैजुअली अपना हाथ टेबल पर रखते हुए बोलती है, तुम हमेशा इतनी काम और कंपोस्ट कैसे रहती हो। फिर क्यारा बोलती है, बकवास की बातें बंद करो। फिर नताशा बोलती है, बॉस मोड। फिर भी मैं तुम्हारे अंदर एक फन साइड देखना चाहती हूँ। फिर क्यारा बोलती है, पहले लायक तो बन जाओ। नताशा फिर से स्माइल करती है बोल्ड तरीके से। फिर बोलती है, स्टिल तुम बिल्कुल प्रेडिक्टेबल हो सकती हो कभी। फिर क्यारा बोलती है, प्रेडिक्टेबल नॉट माई स्टाइल। फिर नताशा बोलती है, चलो थोड़ा और एंटरटेन करते हैं, तुम्हारे रूल्स के बिना चलेगा। क्यारा फिर बोलती है, क्या बोला मैंने, आई थिंक तुम भूल गई हो कि लायक बन जाओ। फिर नताशा उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, तुम हमेशा इतनी कंट्रोल में रहती हो, पर कभी कभी पुरानी बातें, पुरानी मेमोरीज, उनका इफ़ेक्ट होता होगा ना। फिर क्यारा बोलती है, मेमोरीज सिर्फ गाइड करती है, डिफाइन नहीं। फिर नताशा बोलती है, हाँ गाइड करती है, और कभी कभी छुपाने की कोशिश करते हो, पर मैं काफ़ी चीज़ें नोटिस कर लेती हूँ। और फिर से नताशा बोलती है, तुम्हें याद है वो एक दिन जब तुमने सोचा था कि कोई नहीं देख रहा, पर मैं नोटिस कर रही थी। हमेशा ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें जो हम छुपाना चाहते हैं, पर हम उनको भूल नहीं पाते। फिर क्यारा बोलती है, पास्ट सिर्फ एक स्टोरी होती है, प्रेजेंट और फ्यूचर डिफाइन करते हैं। फिर नताशा बोलती है, हाँ प्रेजेंट और फ्यूचर, लेकिन पास्ट का शेडो कभी कभी इंटरेस्टिंग होता है। फिर क्यारा बोलती है, तुम्हें मैं उस दिन से नफरत करती हूँ जिस दिन से मुझे तुम्हारा सच पता चला था। फिर नताशा उसकी बातें सुन के ऐसा फेस करती है कि वो कंफ्यूज है। फिर नताशा बोलती है, हाँ अभी तो नफरत करोगी ही, क्योंकि तुम्हें आयरन मिली है। गाइस आज की स्टोरी बस यही तक। अगर पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कैसी लगी कमेंट करना। और मैं डिस्क्रिप्शन में मेरे दूसरे चैनल का लिंक दे दूँगी, तुम लोग यहाँ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वहाँ पे मैं 1 से 2 दिन बाद अपलोड कर दूँगी वीडियो, वो ट्रू क्राइम वाली।